हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो बिहार शिक्षक भर्ती 7वें चरण की बहाली जब से हुई है तब से इसमें लगातार आपको संशोधन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि परीक्षा के मात्र 2 दिन पहले इन्होंने परीक्षा से निगेटिव मार्किंग को हटा दिया और अब अगर आप बीएड बीटीसी दोनों हैं, आपके पास दोनों डिग्रियां हैं, तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। आपने अगर बीएड के आधार पर अप्लाई किया है और आपके पास बीटीसी डिग्री है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको एक और मौका मिलेगा संशोधन करने का, और साथ में आपकी मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे कि इस परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे और वहाँ पे आप जाकर अपनी मार्कशीट को चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर और देख सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है। सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में आपको बीएड और अभ्यर्थी का परिणाम जारी होगा या नहीं जारी होगा, ये चीज़ें भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और कट ऑफ क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा, ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो आप 5 से 7 मिनट की ये वीडियो है, आप देख लीजिए। आसानी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। वो ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी है तो 5 गुना करीब हो जाता है। डिप्लोमा और बीएड किए तो क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आगे है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका इसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा
जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है, उसमें महिलाओं के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है। वो उसका पूरा आप लोगों को ज्ञान होगा, हमारे पाठ्यक्रम में भी वो परसेंटेज लिखा हुआ है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार जो नियमावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50% शायद रखा है, 50% रखा है, अन्य में 30% या 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहे और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे जो भी एग्जाम है MCQ बेस्ड हैं और इसका इवैल्यूएशन हमारे कंप्यूटर से ही होंगे, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। जो लोग आयोग के पास आते रहते हैं या आयोग की पद्धति से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे। मैं एक दो बातें और बता देना चाहूँगा जो लोग नहीं वाकिफ़ होंगे उनके लिए। पहली बात कि ये MCQ बेस्ड होगा तो इसमें हम सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही हम इवैल्यूएशन करते हैं और हम लोगों ने एक नई परिपाटी बनाया है कि जो हमारे आंसर की जो निकलते हैं वो हम पहले से प्रदर्शित कर देते हैं और उस पर जिसको आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी करते हैं, एक बार दो बार, तो वो इसमें रहेगा। जो हम लोगों ने इतने दरमियान में जो अनुभव हासिल किया है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में और जो सुधार किया है उसका लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी होने वाला है। तीसरा इसमें यह रहेगा कि पारदर्शिता बरतते हुए हम उनका OMR शीट को वेबसाइट पर उनको दे देंगे ताकि वो अपना OMR शीट देख सकें कि उन्होंने क्या किया है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी।